हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर हमारी एक इम्पोर्टेंट क्लास होती थी, जिसमें हम आपको द हिंदू वोकेबलरी पढ़ाया करते थे। और वापस से वो जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है कुछ दिन के गैप के बाद। क्लियर है गाइस? उम्मीद है इन दिनों आपने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से की होगी। जो भी आपको पढ़ाया गया था वो आपने रिवाइज किया होगा। ठीक है, अब डेली कल से ये क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेगी एज इट इज़, जैसे पहले चला करती थी। जैसे कि आज है 9 नवंबर, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए भी जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो डेली न्यू वर्ड्स अपने डे टू डे लाइफ में सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वाला जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के हमारे 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। आज का पहला वर्ड है कंडेम, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के प्रति क्या करना, डिसअप्रूव करना, यानी कि उससे असहमत होना। हिंदी में कंडेम्ड का मतलब होता है निंदित, यानी कि जिसकी निंदा की गई हो। सिनोनिम है गाइस कास्टिगेट, सेंस्योर, चाइड एंड क्रिटिसाइज। एंटोनिम्स है अप्रूव, कॉम्प्लीमेंट, लॉर्ड एंड प्रेज। इन सब का मतलब होता है तारीफ करना। एग्जाम्पल, वी स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक अगेंस्ट अवर allies। जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे अलाइज हैं, उनके ऊपर जो अटैक किया गया है उसकी हम निंदा करते हैं। ट्रिक है द हायरिंग कमिटी इज कंडेमनिंग द अनस्किलफुल पीपल। जो हायरिंग कमिटी है यानी कि जो भर्ती करती है, रिक्रूट करती है, वो ऐसे लोग जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनको कंडेम करती है, यानी कि उनकी निंदा करती है। रिलेटेड वर्ड है कंडेमनेशन एंड कंडेमनिंग। नेक्स्ट वर्ड है परपेट्रेटर, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है कैरी आउट और अ कमिट अ हार्मफुल, इलीगल और इमोरल एक्शन। ठीक है, ऐसे लोग जो कि कोई हार्मफुल एक्शन करते हैं या इलीगल एक्शन करते हैं या इमोरल यानी अनैतिक एक्शन करते हैं। हिंदी में हम इनको बोलते हैं अपराधी। सिनोनिम है कैरी आउट, कमिट, एग्जीक्यूट एंड इन्फ्लिक्ट। एंटोनिम्स है लीव, स्टॉप, फेल एंड हॉल्ट। एग्जाम्पल है द मैन वर प्लानिंग टू परपेट्रेट अ रॉबरी। ठीक है, जो इंसान है वो चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था। ट्रिक है यू हैवेंट स्टेटेड द परपेट्रेटेड मीन्स ऑफ योर वर्क। क्लियर है गाइस? तो आप स्टेटेड से परपेट्रेटेड को लर्न कीजिएगा। रिलेटेड वर्ड है परपेट्रेशन, परपेट्रेटिंग एंड परपेट्रेटेड। नेक्स्ट है रीट्रेटेड, जो कि एक वर्ब होता है। इसकी मीनिंग है से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लैरिटी। ठीक है, यानी कि किसी चीज को बार बार कहना। ठीक है, किस लिए? उस पर जोर देने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, या फिर क्लैरिटी के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए। हिंदी में इसका अर्थ होता है दोहराया। सिनोनिम्स है रिपीट, रीस्टेट, रीटेल एंड इटरेट, यानी कि फिर से कहना। क्लियर है गाइस? एंटोनिम्स है डिफर, अपोज एंड रिवर्स। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट हैज रीट्रेटेड इट्स रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज विथ टेररिस्ट। जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही जोर देकर कहा या फिर बार बार कहा कि हम टेररिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रिक है दे रीट्रेटेड द ट्विस्टेड वर्क। ठीक है, जो ट्विस्टेड वर्क था उसको उन्होंने दोहराया। रिलेटेड वर्ड है रिट्रेशन एंड रिट्रेटिंग। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ डिसीजन
और प्लान इनटू इफेक्ट, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें आप किसी डिसीजन या किसी प्लान को इफेक्ट में लेकर आते हैं, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कार्यान्वयन करते हैं, जैसे कि ये ट्रैफिक रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं। सिनोनिम है गाइस एग्जीक्यूशन, एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस एंड इनेक्टमेंट, मतलब किसी चीज को अप्लाई करना। एंटोनिम्स है अबंडन, डिसरिगार्ड, फॉरगेटफुलनेस एंड नेग्लेक्ट, किसी चीज को इग्नोर करना, ठीक है, किसी चीज की तरफ ध्यान न देना, ठीक है, किसी चीज को नहीं मानना, ठीक है, या फिर किसी चीज को त्याग देना, ये सभी इसके एंटोनिम्स यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। एग्जाम्पल है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग वाज स्टैगर्ड फॉर ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो ट्रेनिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन था, ठीक है, वो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसको क्या कर देता है, स्टैगर्ड कर देता है। ट्रिक है गाइस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान इज डन विद द सेटिस्फेक्शन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डन और सेटिस्फेक्शन ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है इम्प्लीमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएटिंग, जो कि एक वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है ऑब्टेन और ब्रिंग बाय डिस्कशन, ठीक है, मतलब किसी चीज को किसी डिस्कशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा प्राप्त करना, यानी कि बातचीत करके मामला सुलझा लेना। सिनोनिम है गाइस मीडिएशन, सेटलमेंट, अरेंजमेंट और डील। एंटोनिम से कंफ्यूज, कंटेंट, डिसएग्री और मिक्सअप। एग्जाम्पल है द कस्टमर वांटेड टू नेगोशिएट ओवर द प्राइस, जो कस्टमर है वो क्या करना चाहता है, मोल भाव करना चाहता है, प्राइस को नेगोशिएट करके कम कराना चाहता है। ट्रिक है गाइस ही इज नेगोशिएटिंग फॉर द लॉन्ड्रिंग, ठीक है, वो लॉन्ड्रिंग के लिए नेगोशिएटिंग कर रहा है। आपको तो पता ही है लॉन्ड्रिंग क्या होती है ना, पैसे की, मतलब पैसे को हेर फेर करना, है ना, इलीगल एक्टिविटीज करके। रिलेटेड वर्ड है नेगोशिएशन, नेगोशिएबल, नेगोशिएट एंड नेगोशिएटेड। नेक्स्ट वर्ड है गाइस प्रोक्योरमेंट, जो कि एक नाउन है, इसकी मीनिंग होती है द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है, ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी से कोई चीज प्राप्त करते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं। हिंदी में प्रोक्योरमेंट को बोला जाता है वसूली। सिनोनिम है गाइस, अगर आपने गोलमाल सीरीज की मूवीज देखे हैं तो फिर आप जरूर इन व्यक्ति को पहचानते होंगे। सिनोनिम है गाइस एक्विजिशन, ओनरशिप और एक्सेशन, यानी कि किसी चीज को कब्जे में लेना। एंटोनिम्स है डिस्करेज, डिसवेड, फेल एंड फोरफीट। एग्जाम्पल है लॉज विल सिंप्लीफाई प्रोक्योरमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। क्लियर है गाइस। ट्रिक है द प्रोक्योरमेंट वाज डन बाय मैनेजमेंट, जो प्रोक्योरमेंट था वो मैनेजमेंट के द्वारा किया गया। रिलेटेड वर्ड है प्रोक्योरेबल, प्रोक्योर्ड एंड प्रोक्योरिंग। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंडेड, जो कि एक वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है टू बिकम और टू मेक समथिंग बिगर, यानी कोई चीज बड़ी हो जाना या उसको बड़ा कर देना, यानी विस्तारित। सिनोनिम्स है एनलार्ज, स्वेल, डायलेट एंड इन्फ्लेट। एंटोनिम है श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, कंडेंस, स्केल एंड डाउन। एग्जाम्पल है हिज बिजनेस हैज एक्सपेंडेड टू सर्व द एंटायर स्टेट, जो इसका बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, यानी कि बढ़ गया है, ठीक है, अब वो पूरे स्टेट को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, अपनी सेवाएं दे सकता है, सर्व कर सकता है। ट्रिक है द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द एरोडेड एरिया, जो एरोडेड एरिया है यानी कि जिसमें एरोजन हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो अपरदित है उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। तो एक्सपेंडेड, एरोडेड ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है एक्सपेंडिंग, एक्सपेंशन एंड एक्सपेंडिंगली। नेक्स्ट वर्ड है गाइस कमिटमेंट, जो कि एक नाउन है, इसकी मीनिंग होती है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू अ कॉज, यानी कि किसी कॉज के प्रति डेडिकेटेड होना, ठीक है, ऐसे स्टेट या क्वालिटी को हम कमिटमेंट कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिबद्धता। सिनोनिम है गाइस एंगेजमेंट, गारंटी, नीड और प्लेज, यानी कि दृढ़ संकल्पित होना। एंटोनिम्स है ब्रेक, ब्रीच, इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिनायल, यानी किसी चीज के प्रति केयरलेस होना, लापरवाह होना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना। एग्जाम्पल है या फिर किसी चीज को तोड़ देना, ब्रेक और ब्रीच दोनों सेम है। एग्जाम्पल है द चर्च हैज अ कमिटमेंट टू हेल्पिंग द पुअर, जो चर्च है वो प्रतिबद्ध है गरीबों की मदद करने के लिए। ट्रिक है गाइस द आर्किटेक्ट्स कमिटमेंट इज गुड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, जो आर्किटेक्ट है उसकी जो प्रतिबद्धता है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी कि नव निर्माण के लिए अच्छी है। रिलेटेड वर्ड है कमिटेड, कमिटिंग और कमिटेडली। नेक्स्ट वर्ड है गाइस डिप्लोमेट, जो कि एक नाउन है, इसकी मीनिंग होती है ऑफ और कंसर्निंग डिप्लोमेसी। क्लियर है।
हिंदी में इसको कहते हैं राजनयिक, और एक और वर्ड होता है इसके लिए कूटनीतिज्ञ। क्लियर है गाइस? और ये देखिए इंडियन डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, यूएन में। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये उनके अलाइज हैं, ठीक है। सिनोनिम है गाइस कंसीलिएटरी, ग्रेशियस, पोलाइट एंड स्ट्रेटेजिक। एंटोनिम्स है रूड, आर्टलेस, इम्पोलाइट एंड टैक्टलेस। एग्जाम्पल है द टू कंट्रीज हैव हैड नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस सिंस, ठीक है, यानी कि जो दो देश हैं उनके बीच काफी लंबे समय से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ऐसी सिचुएशन अभी इंडिया और कनाडा में हो गई थी, ठीक है, वो अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था दोनों ने। क्लियर है? ट्रिक है इस प्रॉब्लम, यहाँ पे ऐसा आएगा, इस प्रॉब्लम को साइंटिफिक नहीं डिप्लोमेटिक वे से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? रिलेटेड वर्ड्स है डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटाइज, डिप्लोमेटिकली एंड डिप्लोमेटिक। आज का लास्ट वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेट, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ, यानी कि कोई चीज दिखाना, एविडेंस यानी प्रूफ के माध्यम से, ठीक है, फैक्ट्स के साथ दिखाना, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना बोला जाता है। सिनोनिम है गाइस एविडेंस, एविंस, मैनिफेस्ट एंड सो। एविडेंस और एविंस दोनों सेम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एंटोनिम्स है कंसील करना, कवर करना, डिसप्रूव करना, हाइड करना, यानी किसी चीज को छुपा देना। एग्जाम्पल है द लेटेस्ट टेस्ट रिजल्ट्स क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट दैट द वैक्सीन वर्क्स। जो लेटेस्ट टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो वैक्सीन है वो काम करती है। ट्रिक है गाइस द मैन इज एक्टिंग एज ही इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग, ठीक है, वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो दिखावा कर रहा है। तो एक्टिंग और डिमॉन्स्ट्रेटिंग से आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेबली। सो गाइज ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वापस से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि अब से क्लासेस कंटिन्यू चलने वाली है ना, नए मोटिवेशन के साथ, नए कमिटमेंट के साथ और नए थंबनेल के साथ। Clear है guys? Thank you so much for watching. Thank you, goodbye and have a nice day. See you in the next class. मिलते हैं हम कल इसी समय पर वोकेबलरी की क्लास में। Thank you so much guys.